बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 67th मेंस एग्जामिनेशन 30 दिसंबर से स्टार्ट है, जिसमें कि सामान्य हिंदी की जो परीक्षा है वो 31 दिसंबर 2022 को ली गई है। हम लोग इस वीडियो में सामान्य जो हिंदी है पेपर होता है, जो कंपलसरी पेपर है, जिसमें कि 30 नंबर ले आना जरूरी है, अर्थात कि 30% मार्क्स ले आने जरूरी है। टोटल 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन पेपर होते हैं, समय 3 घंटे दिए होते हैं और इस पेपर का मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है। हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे इस बार जो आया हुआ था, इंस्ट्रक्शंस जो अनुदेश है हम लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो होता है, इसमें एक निबंध लिखना होता है लगभग 500 शब्दों में और ये 30 मार्क्स का होता है। इसमें से कोई एक विषय हमें चूज करना है, जैसे कि इस बार जो विषय दिए हुए थे, आजादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छ भारत अभियान, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, भारत में खेलों का भविष्य, स्वस्थ भारत, आधुनिक भारत की चुनौती। इसमें डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक से आप कोई भी एक टॉपिक चूज कर सकते हैं और इस पे 500 शब्दों में अपना निबंध लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सार लिखना है। जब आप इसको काउंट करेंगे 1/3 में काउंट लिखना होता है सार, और इसका एक शीर्षक भी देना है, तो लगभग 242 शब्दों का यह पैसेज है। सार में हमेशा ध्यान में रखना होता है, देखिए ये एक पूरा पैराग्राफ है, जब आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो एक पैराग्राफ ही है, ये केवल एक पैराग्राफ है, कहीं पर भी चेंज नहीं किया गया है। तो हमें जब सार लिखना होता है तो जहां पे हमने कलम को उठाया बस लिखते गए, तो लगभग इसका 75 से लेकर 80 शब्दों में हमें इसका सार लिखना था। जब आप इस चीज को पढ़ेंगे कि मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं, उत्सवों का एकमात्र उद्देश्य आनंद प्राप्ति है, इसका शीर्षक जो सबसे बेस्ट मैंने उस समय देखा एग्जामिनेशन हॉल में तो मुझे मिला, मैंने इसको लिखा सुख और उत्सव का आनंद। ओके, 5 वर्ड हुए इसमें, 1 2 3 4 5। इससे ज्यादा वर्ड नहीं लिखना चाहिए हमें, क्योंकि शीर्षक में जब हम लोग देते हैं तो 3 से लेके 3 4 या 5 जो वर्ड है यही सफिशियंट होते हैं, नहीं तो फिर वो लाइन एक कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो वाक्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने इसका शीर्षक पढ़ने के बाद सुख और आनंद का, ये सुख और उत्सव का आनंद मैंने इसको दिया, क्योंकि इसमें एक तरफ सुख के बाद एक तरफ इसमें सुख की बात की जाएगी और दूसरे तरफ इसमें उत्सव की बात की जाएगी, और इसको तुलना किया जाएगा आनंद के साथ कि सुख जो है ये हमें आनंद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसके लिए चीजें आवश्यक हो जाती हैं, और उत्सव हमें आनंद देती हैं। तो आप इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, और वही 75 से लेकर 80 शब्दों में हमें इसका सार लिखना होगा। हमने शीर्षक बता दिया, आप इसको एक बार स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं शीर्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जैसे पहला था, और इसमें 10 के 10 का करना है, 10 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण का अनेकों नाम है, ये हम लोग, ये होगा मेरे अनुसार। आप देख सकते हैं पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। सबसे पहले तो क्या है, तो यहां पे हम लोग प्रश्नवाचक लिखेंगे। हेतु के जगह पे कारण भी लिख सकते हैं, हेतु भी लिख सकते हैं, ये इसमें हम लोग इसका शुद्ध कर सकते हैं। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र नहीं, अस्त्र है। साहित्य और जीवन का घोर नहीं, इसमें हम लोग लिखेंगे घनिष्ठ, इसका हो जाएगा घनिष्ठ संबंध है, ऐसा हम लोग कुछ लिख सकते हैं। मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मेरे नहीं होता है, मुझे होता है, मुझको होगा यहां पे, फिर मुझको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, या मुझे उस प्रश्न का, मेरे को नहीं, को हटा देते हैं, मुझे उस प्रश्न का, इसका सही आंसर होगा मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। मैं गाने का कसरत कर रहा हूं, हम लोग कसरत शारीरिक कसरत करते हैं, गाने की कसरत नहीं करते हैं, यहां पे रियाज होगा। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इसको थोड़ा देखना होगा कि यह भी हो सकता है कि रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई के जगह पे हटा देना है, कई नहीं होगा मेरे ख्याल से, रेलवे के कर्मचारियों की, रेलवे के कर्मचारियों, यहां पे कर्मचारियों दैट मीन्स प्लूरल फॉर्म में आ गया, तो कई लिखने की जरूरत नहीं है। शोक है कि आपने मेरे कई पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, यहां पे इसको नहीं हम लोग यूज करेंगे, हम लोग यहां पे ये यूज कर सकते हैं कि खेद है कि आपने मेरे एक भी पत्र, कई पत्र नहीं, एक भी पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। आप यहां बैठो नहीं, आप यहां बैठे, बस ये हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है नहीं, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, पीते हो जाएगा, पीते हैं बस।
क्वेश्चन नंबर 4, मुहावरे और लोकोक्तियां हमें करना है। 10 दिए हुए हैं जिनमें से कि 5 को हमें करना है और उसको वाक्य में प्रयोग करना है अर्थ बताते हुए। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, जो कम ज्ञान होते हैं उसका ज्यादा प्रदर्शन करना, यानी कि अज्ञानी लोग जो होते हैं वो अपने ज्ञान का ज्यादा प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम लोग पाकिस्तान को दे सकते हैं कि वो कोई भी बात को इस तरह से बोलता है जैसे कि वो अधजल गगरी छलकत जाए वाली जो लोकोक्ति है उसको चरितार्थ करता है। तिल का ताड़ बनाना, बहुत कम को बढ़ा चढ़ा कर बताना। क्वेश्चन नंबर ग, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि किसी दूसरे से मतलब नहीं रखना। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। ईद का चांद होना, मतलब कि ईद का चांद होने का मतलब ये हो गया कि बहुत कम दिखाई देना या दुर्लभ वस्तु, इस तरह से हम लोग इसका लिख सकते हैं। एक आंख से देखना, अकल पर पत्थर पाड़ना, किताब का कीड़ा होना, बहुत पढ़ना, खून पसीना एक होना, घर का भेदी लंका ढाए। इसमें से कोई 5 हमें अटेम्प्ट करने हैं। फिर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, संज्ञा के भेदों का परिचय देते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संज्ञा के भेद, तो सबसे पहले हमें संज्ञा को बताना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी जाति, व्यक्ति, भाव या समूह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये पांचों संज्ञा को कुछ कुछ बताते हुए एग्जाम्पल के साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के लिए स्पेशल एक कॉलम बनाएंगे हम। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और दोनों का हम लोग डिफरेंस करेंगे। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब है कि केवल पर्टिकुलर नाम के बारे में कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे कहा जाएगा हिमालय, हिमालय एक नाम है, लेकिन यही जातिवाचक संज्ञा में पहाड़ हो जाएगा या पर्वत हो जाएगा। तो हिमालय भी पहाड़ है और एंडीज भी पहाड़ है। तो इस तरह से एग्जाम्पल देकर हम लोग इसका डिटेल्स में वर्णन कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें अथवा दिया गया था कि या तो संज्ञा को लिखें या क्रिया की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को उदाहरण समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6, इन्हीं 5 का पर्यायवाची शब्द लिखना है। अग्नि का आग, अनल, अनिल, ये सब हो जाते हैं। अमृत देख सकते हैं, आनंद, आनंद का सुख होता है। नदी, सरिता होता है। मेघ, बादल, इस तरह से लिखना है। वृक्ष का पेड़, पौधा, ये सब लिखते हैं। रात का निशा, रात्रि हो जाएगा। गंगा भागीरथी है। घर, आलय, आलय, गृह, पहाड़ का पर्वत होता है। तो इसी तरह से इसमें से किसी 5 का हमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7, इन्हीं 5 का संधि विच्छेद करना है हमें। जैसे शिव प्लस आलय, यानी कि शिव का घर, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, दिग्गज, मनोरथ, मनोयोग। इसी तरह से हमें करना था मनोविकार, सरोवर, गिरीश, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, भोजन प्लस आलय। इसका संधि विच्छेद करते हुए हमें संधि का नाम भी लिखना था। निम्नलिखित शब्दों में समास कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। जैसे बताइए, जैसे शक्ति के अनुसार 3 फलों का समाहार, जिसमें नंबर लगा रहता है उसको दिगु कहते हैं, दिगु समास कहते हैं। तो ये दिगु समास हो जाएगा। जो ब्राह्मण न हो, नील है कंठ जिसका, महान बलि। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का विलोम शब्द लिखना है। जैसे आय का व्यय हो जाएगा, आलोक, नास्तिक का आस्तिक हो जाएगा, निराशा का आशा हो जाता है, निराशा का आशा है। उसी तरह से आनंद, इसका ये आदान का लिखना है हमें। आचार, अल्पायु, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अग्रज, गगन। तो ये हिंदी के क्वेश्चन पेपर हुए जो समान हिंदी है उसका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 67th मेंस एग्जामिनेशन का। सो थैंक्स एंड टेक केयर।